Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the video session of Cantab Publisher. So students, today you are here in the class of Geography 6. So you should have in your hands the textbook of Geography, that is the Cambridge Scholar series of Geography 6. And you should have in your hands the summer pack of grade 6. In addition to that, we have uploaded our resource packs for the guidance of principals, teachers and parents. So here we are in the next lecture of the chapter number 3, that is Earth as a Home to Human Beings. Our today's student learning outcome is to describe the factors that shape the pattern of human environment interaction with the reference to number 1, climate, physical landscape, water, forests and living world. So first of all, human environment relationship. So humans and the environment are well connected. They influence each other. The environment and the physical conditions of an area influence the people a great deal. एक इलाके का जो भी environment है, उस environment और वहाँ के ह्यूमंस, वहाँ के लोगों के बारे में, वहाँ के लोगों के बीच एक कनेक्शन होता है. उस कनेक्शन को कहा जाता है ह्यूमन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप. In fact, culture and lifestyle are greatly influenced by the nature of environment of a particular region. यहाँ तक के उस एरिया की सकाफत और वहाँ का रहन सहन, उसके एनवायरनमेंट का उस पर डायरेक्ट असर होता है. कैसे? फॉर एग्जाम्पल, इन अ कोल्ड एनवायरनमेंट, it would be the part of the culture to eat such things that would increase body fats and give extra calories to their bodies in order to keep them warm. जितने भी आपके पास ठंडे इलाके हैं, इस इमेज में आप देख रहे हैं, यहां पर बर्फबारी हो रही है. ये कोल्ड एरिया है, ठंडा इलाका है. यहां पर देख रहे हैं लोगों का लिबास, गर्म कपड़े पहने हुए हैं. क्या है? गर्म कपड़े हैं. अपने बॉडी के टेम्परेचर को गर्म रखने के लिए, क्योंकि बाहर जो टेम्परेचर है वो सर्द है. अब इन्होंने एनवायरनमेंट को मद्देनजर रखते हुए लिबास का इंतखाब किया है. इसी तरीके से इनकी जो खुराक का इम्पैक्ट है या उसका असर है, जो ईटिंग हैबिट्स हैं इनकी, वो कौन सी होंगी? वो खुराक होगा जिसमें ज्यादा कैलोरीज होंगी. ज्यादा कैलोरीज इसलिए होनी चाहिए कि वो बॉडी फैट प्रोड्यूस करता है और वो बॉडी फैट इनके जिस्म को गर्म रखता है. इसी तरीके से ह्यूमन बीइंग्स आल्सो इन्फ्लुएंस द एनवायरनमेंट बाय ट्राइंग टू चेंज इट्स कंडीशंस फॉर देयर ओन कंफर्ट. लोग जो हैं, जो वहां पर रह रहे होते हैं, वो अपने लिए भी उस एनवायरनमेंट को आसान बनाते हैं. यहां पर एक आउटडोर मंजर है आपके सामने, जिसमें लोग फिर रहे हैं. उन्होंने गर्म कपड़े पहने हैं एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को मुताबिकत पैदा करने के लिए. लेकिन दूसरी मिसाल, द इन्वेंशंस ऑफ द हीटर्स हैव लेसन्ड द इफेक्ट ऑफ द कोल्ड ऑन द वे ऑफ ड्रेसिंग ऑफ पीपल, एट लीस्ट इनडोर्स. तो जब आपके पास इनडोर हीटर्स आ गए, हीटर्स क्या करते हैं? हीटर इनडोर्स कमरों में क्या करते हैं? जब लग जाते हैं तो उसको गर्म बनाते हैं कमरों को. तो इनडोर जो लोग कपड़े पहनते हैं वो उतने गर्म नहीं होते जो बाहर इतने ज्यादा वो अपने आप को डांप लेते हैं. तो एटलीस्ट हीटर्स और इस तरह की गर्म जितने भी हीटिंग इफेक्ट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो घरों को गर्म बनाते हैं, उसने लिबास पे लोगों को क्या किया? मजबूर किया कि वो हल्के लिबास भी पहन सकते हैं. So human being and the environment are well connected and they influence each other. So इंसान और उसकी environment जो है, human जो है, वो एक दूसरे को इफेक्ट करता है डायरेक्टली. अगर ठंड है तो बाहर लोग गर्म कपड़े पहन लेते हैं, अंदर लोग जो है हीटर लगा लेते हैं, लेकिन वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे को कंफर्ट जोन प्रोवाइड करते हैं. In the same way,
climate and human beings. The weather conditions prevailing in general in an area constantly is called the climate of a region. एक इलाके में जो मौसम मुसलसल होता है उसको क्लाइमेट कहा जाता है. सपोज करें फॉर एग्जाम्पल वेदर इन पाकिस्तान रिमेन्स रिलेटिवली हॉट फॉर द मोस्ट ऑफ द टाइम इन द ईयर एंड द रेन इज आल्सो नॉट फ्रीक्वेंट. इस तस्वीर में आपको नजर आ रहा है कि कितनी गर्मी की शिद्दत है. सो पाकिस्तान में अमूमन साल के 12 महीने गर्मी का मौसम ज्यादा होता है बनिस्बत सर्दी के, और बारिशें भी कम होती है. तो यहां पर ये लोग जो हैं पानी में खुद को क्या कर रहे हैं, इन्वॉल्व कर रहे हैं पानी में वो भीग रहे हैं क्योंकि उनको गर्मी लग रही है. सो पाकिस्तान में जो रीजन पाकिस्तान का है वहां पर मेजॉरिटी गर्मी होती है क्योंकि यहां का क्लाइमेट जो है वो हॉट है, यहां का जो वेदर कंडीशन है वो हॉट है. सो वी विल से दैट द क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान इज हॉट एंड ड्राई. सो पाकिस्तान का जो क्लाइमेट है वो गर्म भी है और खुश्क भी है. क्लाइमेट्स डिटरमाइन ह्यूमन लाइव्स अ ग्रेट डील. अब क्लाइमेट का भी इंसानी जिंदगी पे गहरा असर होता है. द फूड वी ईट, जो हम खाते हैं, द क्रॉप्स वी सो एंड द काइंड ऑफ क्लॉथ्स वी वेयर आर पार्ट्स ऑफ कल्चर. तो चूंकि जिस तरह का मौसम होगा उस तरीके से हम कपड़े भी पहनेंगे और उसी मौसम के मुताबिक वहां पर क्रॉप्स भी होंगी, ज़राअत भी उसी तरीके से होगा और वो हमारे कल्चर का हिस्सा बन जाता है. These parts of culture are determined by the climate of an area. So this is called cultural determinism. इसको cultural determinism भी कहा जाता है because ये कल्चर कैसे बना, ये कल्चर उस एनवायरमेंट की मदद से बना. अगर गर्म एनवायरमेंट है तो लोग पतले कपड़े पहनते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ एन एरिया रिसीव्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ सनलाइट and has a high average temperature and rainfall, that area will be most suitable for rice. अगर एक इलाके में धूप ज्यादा पड़ती है और वहां पर बारिशें भी ज्यादा होती है तो वो इलाका चावल की काश्त के लिए सूटेबल होता है. सो नेचुरली आप देखें लोग क्या करेंगे, दे विल स्टार्ट यूजिंग राइस एज देयर स्टेपल फूड. So Bangladesh is an example where such weather exists and people eat rice with every dish. इस एग्जाम्पल को आप देख लें, ये बांग्लादेश है. यहां पर लोग क्या कर रहे हैं, चावल काश्त हो रही है. सो बांग्लादेश में चूंकि बारिशें भी ज्यादा होती हैं और वहां पर गर्मी भी ज्यादा होती है तो लोगों का जो मेन फूड है वो चावल होते हैं, लोग चावल उगाते हैं. अब ये कल्चरल डिटर्मिनिज्म में आता है क्योंकि वहां पर बारिशें ज्यादा होती है इसलिए लोग चावलों की काश्त पे मशगूल हो गए और वहां का एक एनवायरमेंट उसको फोकियत देता है कि वो वहां पर चावल की काश्त करे. पीपल्स डाइट्स आर आल्सो डिटर्मिन्ड बाय द क्लाइमेट्स. जिस तरह मैंने कहा कि वहां पर काश्तकारी का डायरेक्ट इंपैक्ट है तो इसी तरीके से जो चीज काश्त होगी वही चीज खाई जाएगी. और इसी तरीके से मंगोलिया में देखें, द क्लाइमेट इज कोल्ड. इस एग्जाम्पल को देखें, दिस इज फ्रॉम मंगोलिया. यहां पर सर्दी है तो इस सर्दी के एनवायरमेंट में देखें लोगों ने कपड़े भी गर्म पहने हुए हैं और जब इनके खाने का टाइम आता है तो मैंने आपको कहा था ये हाई कैलोरीज का फूड खाते हैं. सो द नोमैडिक पीपल ऑफ मंगोलिया कंज्यूम अ लॉट ऑफ मीट टू मीट देयर कैलोरिक नीड्स. सो ये ज्यादातर गोश्त खाते हैं अपने कैलोरिक नीड्स के मुताबिक कि अपने जिस्म को गर्म रख सकें. हाउएवर, अगरचे पूरी दुनिया वर्ल्ड वाइड क्लाइमेट कंडीशंस आर स्लोली चेंजिंग ड्यू टू द हार्मफुल ह्यूमन एक्टिविटीज ड्यू टू कार्बन इमिशन इनटू द एयर, द रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज इंक्रीजिंग व्हिच इज कॉजिंग एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर. लेकिन इन सर्दी और गर्मी के अलावा जो नेचुरल है, कुदरती है, क्या हो रहा है, दुनिया का क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो इस लेवल पे पहुंच गया है कि वो मुसलसल गर्म हो रहा है. क्योंकि एनवायरनमेंट में ये आपको इमेज नजर आ रहा है, ये फुजला, ये जो वेस्ट है ये किसकी वजह से है, ये कोल, ऑयल, इनकी बर्निंग की वजह से इंडस्ट्रीज में जो फोग
क्रिएट होता है, इसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से इंटरनेशनल जो जितने भी ममालिक हैं उन सब में ग्लोबली टेम्परेचर ज्यादा हो गया है, जिसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ये भी अब ह्यूमन को इफेक्ट कर रहा है डायरेक्टली, बिकॉज ये एनवायरनमेंट को इफेक्ट कर रहा है और एनवायरनमेंट का डायरेक्ट इफेक्ट ह्यूमन पे होता है। सो इफ दिस केप्ट हैपनिंग, soon there will be no winters. So human beings are also influencing the climate by what? In a negative way. So अगर ये ज्यादा बढ़ता गया तो सर्दियां खत्म हो जाएंगी और हमारे पास गर्मी की शिद्दत बढ़ती जाएगी और गर्मी एक्सटेंड होती जाएगी। सो इसी तरीके से भी ह्यूमन बींग जो है क्लाइमेट को डायरेक्टली तबाह कर रहे हैं। द नेक्स्ट इज द फिजिकल लैंडस्केप्स एंड द ह्यूमन बींग्स। पूरी दुनिया में तकरीबन 7 अरब की आबादी है, लेकिन ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है अमंग ऑल द एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। ये पूरी दुनिया में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, हर जगह इक्वल लोग नहीं है, बिकॉज कुछ एरियाज आपके पास थिनली पॉपुलेटेड हैं और कुछ थिकली पॉपुलेटेड हैं, जिसमें आबादी ज्यादा है, कुछ इलाकों में कम है। सो वजह क्या है कि कुछ एरियाज ओवर पॉपुलेटेड हैं और कुछ में आबादी है ही नहीं या बहुत कम है। रीजन इसके पीछे लैंडस्केप है कि जो आपके पास ये पहाड़ी सिलसिला नजर आ रहा है, सो इस पहाड़ी सिलसिले के साथ साथ आबादी जो है वो कम होती है, और जो ही मैदानी इलाका आता है जिसको हम प्लेन फील्ड्स या प्लेन एरिया कहते हैं, वहां पर आबादी ज्यादा होती है। So the place is covered with mountains and other plain fields. Since the very beginning, the human race people have preferred living in plain areas near the rivers because these areas are more fertile and can produce more crops. तो आप अगर इंडस सिविलाइजेशन से लेके आज तक का पूरी हिस्ट्री को देख लें तो पहाड़ी इलाकों में लोग कम होते हैं और जहां पर मैदानी इलाके होते हैं वहां पर लोग ज्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि मैदानी इलाकों में रिवर्स होते हैं और वहां की जमीन जरखेज होती है। तो उस जरखेजी की वजह से, क्योंकि वहां पर फूड उनको आसानी से मिल सकता है, ज़राअत आसानी से हो सकती है, तो लोगों का रुझान मैदानी इलाकों की तरफ होता है। ऑन द अदर हैंड, हिली एरियाज आर नॉट मच सुटेबल फॉर एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर। पहाड़ी इलाकों में ज़राअत जो है उसकी पैदावार कम होती है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी कम होती है, और वो वहां पर अर्थक्वेक के ज्यादा एक्सपोज होते हैं, क्योंकि पहाड़ों में जलजले बहुत ज्यादा आते हैं। So different landscapes have different temperatures. So areas of high altitude have low temperature and areas of low altitude have high temperatures. पहाड़ी इलाकों में मौसम सर्द होता है क्योंकि हाइट पे हैं, और मैदानी इलाकों में मौसम गर्म होता है। सो रशिया का जो एग्जाम्पल है वो लैंडस्केप और ह्यूमन सेटलमेंट को बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन करता है, क्योंकि रशिया की जो टेरिटरी है वो लार्जेस्ट कंट्री है दुनिया की। So despite its population is concentrated in the southwest, the reason is that only that area of Russia is covered with plain fields, and there are some plain areas that are not relatively fertile. So people living on such lands adopt nomadic lifestyle and keep on moving to grasslands to feed their herds of sheep and horses, and people of Mongolia live nomadic life. सो जो रशिया का साउथ वेस्ट का एरिया है वहां पर आबादी इसलिए ज्यादा है कि वो मैदानी इलाका है, और बाकी जितना रशिया का पूरी टेरिटरी है वहां पर आबादी कम है, क्योंकि वो ज्यादातर पहाड़ी सिलसिले हैं। इस इमेज को आप देख लें, ये पूरी आबादी कहां पर है? मैदानी इलाके में है। हियर यू कैन सी द एग्जांपल ऑफ द रशिया। अब ये रशिया की पूरी कंट्री का एक ग्राफ, अब ये रशिया की पूरी कंट्री का एक मैप आपके सामने है। यहां पर आप देखिए ये की गिवन है। डार्क ब्राउन का मतलब यह है कि 60% से ज्यादा आबादी वहां पर रहती है, फिर 50 से 60% थोड़ा सा लाइट ब्राउन, फिर और लाइट, फिर और लाइट, फिर जितना कलर लाइट होता गया येलो, लाइट येलो तक, तो लेस देन 2% पीपल यहां पर रहते हैं। अब देख लें कि ये जो है, अगर मैं यहां पर ड्रॉ करूं, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट। सो ये जो एरिया है साउथ वेस्ट, इसमें आबादी ज्यादा है,
क्योंकि यहां पर प्लेन एरियाज हैं और ये जो सारा आपको नजर आ रहा है ये लाइट येलो और येलो, यहां पर आबादी इंतहाई कम है क्योंकि यहां पर ज्यादातर माउंटेन्स और ये इलाका हिली एरिया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फिजिकल लैंडस्केप कितना असरअंदाज होता है आबादी पे और लोगों के रहन सहन पे। नाउ वाटर एंड ह्यूमन बींग्स, पानी और ह्यूमन बींग्स का क्या रिश्ता है? पानी के बगैर तो जिंदगी ही नामुमकिन है। सो वाटर इज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ लाइफ एंड लाइफ कैन नॉट सस्टेन व्हेन देयर इज नो वाटर। 60% जो बॉडी वेट है इंसान का वो क्या है? वो पानी है। इट मीन्स दैट द ह्यूमन beings need water supply to stay alive. All the food that we grow is also irrigated by water. So पानी हमें भी जरूरत है और हमारे लिए जो फूड बनता है, जो प्लांट्स जो है वो फूड बनाते हैं, जो ऑक्सीजन के लिए हमें प्लांट्स चाहिए होते हैं, उन सब के लिए पानी जरूरी है। The meat of different animals that we eat also needs water to grow. हम जो गोश्त खाते हैं उसके लिए भी एनिमल्स को पानी चाहिए ग्रो करने के लिए। For all these reasons, human civilization started their masses near to the water, and water is also essential for our external cleanliness. तो हमें अपनी सफाई के साथ साथ पानी वहां पर भी चाहिए जहां पर हमारा रहन सहन हो, पीने के लिए और मुख्तलिफ ज़रूरियात के लिए। सो हमेशा जितनी भी सिविलाइजेशन गुजरी हैं वो जहां पर पानी होता था वहां पर अपनी रिहाइश रखते थे। नाउ देन फॉरेस्ट एंड ह्यूमन बींग्स, अब जंगलात और इंसानों का आपस में रिश्ता। सो आपको बिल्कुल ये बात क्लियर है कि दिस इज अ प्लांट, ये ऑक्सीजन देता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। सो अगर ऑक्सीजन होगा तो हम जिंदा रह सकते हैं और अगर प्लांट्स को खत्म किया गया तो ऑक्सीजन नहीं होगा और हमारा सर्वाइवल नामुमकिन है। और जो ही हम डिफॉरेस्टेशन करेंगे तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में ज्यादा होगा, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और इंसानों के लिए और जानवरों के लिए और सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए लाइफ मुश्किल हो जाएगी। सो यहां पर बताया गया है इस इमेज से भी, दे आर डिपिक्टिंग जस्ट लाइक लंग्स ऑफ द अर्थ बिकॉज दे प्रोड्यूस ऑक्सीजन एंड सक कार्बन डाइऑक्साइड। So people living near the forest depend on the forest wood for fire. So लोग जो फॉरेस्ट में रहते हैं वो अपने लिए जो आग जलाते हैं पकाने के लिए, खाने के लिए, जितनी भी ज़रूरियात उनकी है आग के सिलसिले में वो वुड से पूरी होती हैं, जो प्लांट से आता है, फॉरेस्ट से आता है। सम वुडन गुड्स, फर्नीचर वगैरह हर हाउस में आपको नजर आ रहा है, ये फॉरेस्ट की वजह से है। So when people used to live in the caves, they used to hunt animals for their daily food needs. These animals live in the forest and feed on plants and other animals. So हम जो सेकेंडरी फूड खाते हैं गोश्त की शक्ल में, वो भी प्लांट्स पे डिपेंडेंट है कि जानवर जो है वो प्लांट्स खाएंगे तो जब वो ग्रो करेंगे तो हम उनको खा सकते हैं। So in the ancient times, human life could not have been possible without the existence of forest. सो पुराने ज़माने से लेके आज तक और मुस्तकबिल तक फॉरेस्ट अगर ना हुए, आपके पास प्लांट्स ना हुए तो हमारी ज़िंदगी नामुमकिन है। द नेक्स्ट इज द लिविंग वर्ल्ड एंड द ह्यूमन बींग्स। नाउ ह्यूमन्स आर नॉट ओनली द लिविंग स्पीशीज इन द वर्ल्ड। सो पूरी दुनिया में सिर्फ इंसान नहीं है जो रहते हैं, सिर्फ वो लिविंग नहीं है, देयर आर नंबर ऑफ अदर स्पीशीज एज वेल। So all of these living things depend on each other deeply. तो ये सारे living things एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। कैसे? Animals and plants provide food to the human beings, ये हमें खुराक देती है। Animals have also been used as conveyance. For example, horses have been used by people throughout history for conveyance. They have also been used by armies. यहाँ पर इस इमेज में आप देख रहे हैं कि horses यूज हो रही हैं, ठीक है, इसको घुड़सवारी भी कहा जाता है उर्दू में, और जितनी भी यूजेज है फॉर द सेक ऑफ कन्वेंस हम हॉर्सेस को यूज करते थे जब गाड़ियां हमारे पास नहीं होती थी। सो अदर एनिमल्स सच एज काउस, गोट्स, शीप्स एटसेट्रा आर डोमेस्टिकेटेड बाय पीपल फॉर मीट
in dairy products. So animals such as dogs are kept for guard. So यहाँ पर इस इमेज में आप देख रहे हैं ये जितने भी आपको शीप्स और ये सारा पूरा कैटल नजर आ रहा है, ये डेयरी प्रोडक्ट्स जो हम दूध पीते हैं, जो हम मक्खन खाते हैं, ये सारी इनकी वजह से प्रोड्यूस होती है. सो हम उन पे इन्हिसार करते हैं इन टर्म्स ऑफ फूड, एंड दैट इज वाई वो प्लांट्स पे इन टर्न इन्हिसार करते हैं इन टर्म्स ऑफ फूड. और इसी तरीके से कुत्तों को हम गार्ड की वजह से एज अ गार्ड उनको इस्तेमाल किया जाता है. सो जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनका आपस में क्या है, एक ताल्लुक है, एक रिश्ता है, एक दूसरे पे वो डिपेंडेंट है. सो स्टूडेंट्स, हियर इज द होमवर्क फ्रॉम योर समर पैक. तो आज के लेक्चर का जो होमवर्क है उसका जो सबसे पहले क्वेश्चन है समर पैक से, यू हैव हर्ड द टर्म्स वेदर एंड क्लाइमेट. इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन देम? वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है आपने लिखना है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर एनी थ्रेट टू फ्यूचर क्लाइमेटिक कंडीशन फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज. क्या ह्यूमन एक्टिविटीज क्लाइमेट को खराब कर सकते हैं मुस्तकबिल में? अगर कर सकते हैं तो कैसे? Some areas of the earth are densely populated and some are thinly. What could be the possible reason या probable reason? मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि रीजन क्या है, क्यों रशिया में एक इलाका ज्यादा पॉपुलेटेड है, दूसरा कम है. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉरेस्ट आर टर्म्ड एज लंग्स ऑफ द अर्थ. वाई? क्यों इसको लंग्स कहा जाता है? एंड द फिफ्थ वन इज, एज वी ऑल नो, वाटर इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ. राइट सम लाइन्स ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ द वाटर फॉर ह्यूमन लाइफ. इंसान के लिए वाटर की अहमियत क्या है वो आप बता दें. द नेक्स्ट इज द होमवर्क फ्रॉम योर बुक, and there are MCQs. The MCQ number 3, 6 and 7 of your book. The population of the earth is about 3, 4, 6, 7 billion. इन चारों में से कौन सा ठीक है? The living things in water depends upon us because we can pollute or preserve water. Human beings give food to sea creatures. Humans provide oxygen. Sea creatures cannot live alone. You have to answer the right one. The Egyptians settled near the Nile River because river provided good scenery. River Nile provided water for irrigation. The land was cheaper. None of these. So ये मैं आपके लिए कर देता हूँ कि river Nile provided water for irrigation. That is why मैंने आपको कहा कि जिस तरह इंडस रिवर के along जो सिविलाइजेशन बनी उसको इंडस सिविलाइजेशन कहते हैं. इसी तरीके से पूरी दुनिया में जितनी भी रिवर्स थी उन रिवर्स के इर्द गिर्द सिविलाइजेशंस बनी. बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ द इरिगेशन पर्पस, और वहां पर फूड प्रोड्यूस होता था. द एमसीक्यू नंबर 12, ह्यूमन एक्टिविटीज इफेक्टेड द अर्थ. ऑप्शन कैसे? द अर्थ हैज बिकम मोर प्लेजेंट, ट्रीज हैव इंक्रीज्ड, द अर्थ हैज गॉट बिगर, एनवायरनमेंट इज पोल्यूटेड. इसमें क्या हुआ, कैसे लोगों ने इफेक्ट किया अर्थ को? The MCQ number 13 is the importance of forest is they produce oxygen, they are good decoration, they are used for bird nest, they give green color to the earth. सबसे ज़्यादा importance किस चीज़ की है? forest की मौजूदगी की वजह से. The next is brief answers. Question number 3 of the book. Why do you think no animal could domesticate the humans? The next is question number 5. Why do people cluster around a particular place and abandon another? एक जगह पे क्यों इकट्ठे हो जाते हैं, दूसरा इलाका रह जाता है, पॉपुलेशन एक जगह पे आ जाती है. Question number 6. What accelerated global warming? Number 8 is why are there no glaciers in Balochistan when it has mountains? This is the general knowledge और ये आपको पहले बताया जा चुका है. Question number 9. There is a Russian population map in your chapter. At which direction is the population denser? आपको मैंने बता दिया था कि कौन सा डायरेक्शन था जिसमें पॉपुलेशन ज्यादा थी. और comprehensive answer number 2 of the textbook is, does the climate determine human culture or is it the human beings who determine it? क्या क्लाइमेट बताता है कि ह्यूमन कल्चर कैसा होगा या ह्यूमन बींग्स बताते हैं कि कल्चर कैसा होगा? You have to answer it. Thank you so much for today's lecture. See you in the next class. Take care and Allah Hafiz.